स्वागत आपका। मुझे ये दो केस स्टडी याद मिली। एक आज अखबारों में जो उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती वाले में बड़े शॉकिंग न्यूज छपी, मैंने पढ़ा उसको तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि जो एसटीएफ कार्रवाई के लिए जानी जाती है वो सिर्फ समन बेच के इंतजार में बैठी है कि आर्या जी वापिस आएंगे। नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है और उत्तर प्रदेश की जनता नौकरियों के लिए बेकरार है और नौकरी जब कोई आती है तो एक आशा की किरण दिखाई देती है। उसके बाद सिपाही भर्ती में जिस तरीके से सामने सच्चाइयां आई और उससे गुजरात कनेक्शन जो जुड़ गया है, मुझे लगता है ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और सिर्फ ये नहीं कि विपक्ष और जनता इस बात पर सवाल उठाएगी, इस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लोग भी इस पर सवाल उठाएंगे और वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश की योग्यता, यहां की संस्थाएं, यहां का टैलेंट आखिर इस तरीके से इग्नोर क्यों किया जा रहा है। सारे देश की, सारे दुनिया की योग्यता सिर्फ गुजरात में है क्या? टेंडर जो कोई पढ़ता है तो गुजराती ही उसको पास करके ले जाता है। सिर्फ ये एक संस्था नहीं है जिसने परीक्षा कराई थी, इस तरह तमाम है। जब डाटा आप इस पर रिसर्च करवाइएगा ना तो आधे से ज्यादा गुजरात यहां उत्तर प्रदेश में काम करा। दूसरी बात, जिस विषय पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के पेपर लीक की बातें हो रही हैं। कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड हो देश भर में काम कर सकती है, तो भारत नहीं तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सब नाकारे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की संस्थाएं क्या नाकारी हैं क्या? उत्तर प्रदेश जहां के प्रधानमंत्री न जाने कितने दिए, बड़े बड़े हर क्षेत्र में लोग दिए हैं, यहां की सारी संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूट बेकार हैं क्या? तो सारे गुजरात की कंपनी को यूपी में बिल्कुल स्वागत है। गुजरात हमारे देश का हिस्सा है, हमें उस पर गर्व है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की योग्यता को दबा दिया जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश की फाइलें को दबा दिया जाएगा। और ये कौन सी तानाशाही है? ये तो आपको ठेका पट्टा मिल जाए तो ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के वालों उत्तर को मिल जाए प्रदेश तो की ये देखिए, ये बात यहाँ की सरकार खुद क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, इरिटेट नहीं होना है। ये सवाल इस बात का, आप भी दुबे जी की तरह देखो आज कितना इरिटेट है। हमसे कह रहे हैं अनिल दुबे की आप राजनीति कर रहे हो। ब्रजेश जी, मैंने उत्तर प्रदेश का दर्द देखा है। उत्तर प्रदेश की जो अपने जहां पर एक मजबूत भारत बनाने के लिए, पैरों पे खड़ा करने के लिए ये कहा जा रहा है कि खुद अपना रोजगार सृजित करिए, वहां की छोटी एजेंसियों से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाओं को इग्नोर किया जा रहा है। सारा काम बनारस जाइए, अयोध्या जाइए, सारा काम गुजरात को मिल रहा है। सवाल तो उठेगा ब्रजेश जी। और दूसरी बात, जिस विषय पर आज हम लोग बैठे हैं उस विषय पर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। दुक्का अगर गुजराती कंपनियों ने गड़बड़ किया नहीं है ब्रजेश जी, इक्का दुक्का नहीं है। मैं कह रहा हूं आप अपनी टीम से रिसर्च करवा लीजिए। उत्तर प्रदेश का काम कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश का काम कौन कर रहा है? 50% से ज्यादा है। आप रिसर्च करवा के देख लीजिए, आपकी तो बहुत बड़ी टीम है, आप देख लीजिए। दूसरी बात, आपको क्या लगता है नीट की क्या री एग्जामिनेशन न कराना या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश, ये क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक चीज तो मैं आपको याद दिला दूं, आलोक जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा काम करने वाले देश के द्रोही हैं। लेकिन मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, एक सेकंड आलोक जी, इनकी बात हो जाए फिर 10 साल आलोक जी रुकना पड़ेगा। 10 साल पहले, 20 साल पहले भी हम लोग ये देखते रहे, इस तरह के पेपर लीक होते रहे। आपको याद होगा, आपने कवर भी किया होगा, 15-20 साल पहले भी सीपीएमटी में हमेशा पेपर लीक होता था। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म बनी, इसी पे बनी, और वो सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, सपा की हुआ करती थी, बसपा की, उस दौर में भी होता था। लेकिन जब मोदी युग आया और यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, भाजपा सरकार नीट एंड क्लीन है घोटाले में, तो नीट के बाद यह तय नहीं हो पा रहा है कि अब क्या नीट एंड क्लीन है क्या नहीं है।